राहु और केतु में एक के पास हेड है, वो सिर्फ दिमागी रूप से सोचता है, और एक के पास सिर्फ बॉडी है, ठीक है। वो इंसान सिर्फ हार्ड वर्क कर सकता है। और जब ये दोनों ही चीज़ें डिस्टर्ब हों आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में, तो आप कितना ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में है कांची साहू जी, जो कि आज हमारे साथ डिस्कस करेंगी अबाउट आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो आइए जानते हैं कांची जी से आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कैसे उन पे हम काम कर सकते हैं और हमें उनसे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। वेलकम कांची जी। थैंक यू सो मच मैम। तो जैसे अभी मैंने बताया, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं अबाउट आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो वो क्या हैं, कैसे हम उनके थ्रू अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और कितना डीप हम उसमें जा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, तो अगर मैं इसे एक एग्जांपल से समझाऊं तो इसका सिंपल सा एग्जांपल होगा कि आपने इस लाइफ में बर्थ लिया, यू हैव अ डायरी, और आपने उस डायरी में हर चीज की एंट्री की, आप किन से मिले, आपने किन से बात की, क्या मेमोरीज हैं। और ये डायरी की तरह आपने पास्ट में जितनी लाइफ बर्थ लिया होगा या आने वाले टाइम में भी आपकी लाइफ में आप जितनी बर्थ लेंगे, उन सब डायरीज का एक कलेक्शन, लाइक अ लाइब्रेरी, उसे हम आकाशा कहते हैं। और जब हम आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग एज अ मीडियमशिप करते हैं, तो हम पर्सन की या क्लाइंट के जो आकाशा है उनको एक्सेस करते हैं, और हम उसमें जान सकते हैं कि पर्सन ने पास्ट लाइफ में क्या चीजें एक्सपीरियंस की हैं, जो चीजें वो आज एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या उनका कोई रिलेशनशिप उनके पास्ट लाइफ से है, और इस तरीके की हर चीज हम आकाशिक के थ्रू जान सकते हैं। ओके, तो आकाशिक में हम, चलो पास्ट लाइफ का समझ आ गया हमें कि पास्ट लाइफ में हम जाते हैं, फिर हम अपनी प्रॉब्लम्स वहां से देख के, क्या हमें वहां से सॉल्यूशन भी मिल जाता है? 101% हमें उसके सोल्यूशन मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वो वर्कआउट नहीं किया। उनके फादर थे, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, वो चीज वर्कआउट नहीं की। पर्सन जो क्लाइंट हमारे पास आया, उसने भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बट उसमें कभी सक्सेस नहीं मिल रही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी का पास्ट लाइफ के थ्रू या किसी का एंसेस्ट्रल लीनियज जो होता है, उसमें कोई कर्स होता है या कोई इश्यूज होते हैं, कोई ब्लॉकेजेस होते हैं, तो हम उनके लिए रेमेडीज दे सकते हैं। कभी कभी आकाशा में भी हमें जैसे सोल्यूशंस मिल जाते हैं, तो यस, वी कैन श्योरली लुक फॉर सोल्यूशंस। तो आप सबके लिए आकाशा में जाते हैं या कुछ आपको साइंस मिलते हैं कि इस पर्सन के लिए हमें आकाशा में जाना चाहिए? कोई भी इंसान है वो अपना आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करा सकता है, आप करा सकती हैं, मैं करा सकती हूँ। अगर आपने सीख रखा है तो आप अपने लिए भी आकाशिक रिकॉर्ड खोल सकते हैं। ओके, तो कोई आपका एक्सपीरियंस ऐसा कोई जो आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बट अगर मैं अपना फेवरेट बताऊं तो मेरा सबसे फेवरेट है, एक क्लाइंट थी मेरी, वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे। उनके फादर की डेथ हुई थी कुछ पास्ट 6 मंथ्स पहले, और उन्होंने आके बोला कि मतलब बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, वी आर नॉट इवन एबल टू, मतलब वो पेपर भी नहीं ढूंढ पा रहे थे उनके घर के कहाँ हैं। आसपास के जितने लोग थे वो सब काफी ज्यादा मतलब प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश कर रहे थे। एंड जब उन्होंने क्लाइंट ने बुकिंग की, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग की, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने फादर से कनेक्ट करना चाहती हूँ। एंड व्हेन वी कनेक्टेड विथ हिम, तो हमने जो पहला ही ग्लिम्स मुझे दिखा वो था एक लाइक अ हॉस्पिटल सेटअप। और उस हॉस्पिटल सेटअप में ऐसा कि कोई हॉस्पिटल बेड पे बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पे चल रहा है, एंड ही इज ट्राइंग टू से समथिंग, ऐसा कि वो कुछ बताना चाह रहे हैं। और मैंने पहली चीज उनसे जो पूछी कि ऐसा कुछ हुआ कि आपके फादर जो है वो हॉस्पिटल में किसी एकदम से कोई एक्सीडेंट हो गया, ऐसी कोई डेथ हुई है? तो उसने बोला हाँ बिल्कुल। और वो बहुत मुझसे बोलने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वो मुझे कुछ बताना चाह रहे हो, बट वो बोल नहीं पाए बिकॉज वो वेंटिलेटर पे थे। तो हमने आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू उनके फादर से कनेक्ट करने की कोशिश की, और जो मैसेज था वो यही था दैट ही वांटेड टू शेयर कि वो प्रॉपर्टी के पेपर एक्चुअली कहाँ रखे हैं। उनके फैमिली का जो सारा गोल्ड था वो भी उन्हें ज्वेलर्स के यहाँ गिरवी रख रखा था। तो उनकी जो गोल्ड रिंग थी वो ज्वेलर ने देने से मना कर दी। ही सेड कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनके फादर सिर्फ एक ही गोल्ड रिंग पहनते थे, तो शी वाज वेरी श्योर कि वो रिंग कहीं ना कहीं तो होगी। एंड वी वर एबल टू एक्सेस दैट आल्सो कि वो किनके पास है, कहाँ रखी हुई है। एंड उसके कारण क्लाइंट को बहुत, मतलब एक मैं कहूँगी मेंटल पीस मिला,
जस्ट टू नो दैट उनके फादर जहाँ पे भी हैं एटलीस्ट ही इज एट अ हैप्पी प्लेस, ताकि वो ये बता पाएं कि आपके जाने के बाद जितना स्ट्रगल था आई वाज एबल टू डू समथिंग अबाउट इट। तो जब उन्हें प्रॉपर्टी पेपर्स मिले तो वो वापस अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाए, विच इज अ गुड थिंग। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में ऐसा भी कभी कुछ नेगेटिव भी होता है इसका इफेक्ट? नेगेटिव अफेक्ट आकाशिक का टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं है, बट अगर आप किसी बुरे इंटेंशन से कभी किसी के आकाशिक खोलने की कोशिश करेंगे, या जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी के यहाँ घूमने गए या आप किसी रिलेटिव के यहाँ गए और आप सोचे कि उनकी प्रॉपर्टी का जो है हम आकाशिक रिकॉर्ड खोल लें, जबकि आपको ओनर की परमिशन नहीं है, तो आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करना ब्लॉक हो सकता है। बट अदर देन दैट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड खोल रहे हैं तो आप पे कोई स्पिरिट का अटैक होगा या आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इट्स अ कंप्लीट मिथ। ओके, तो कैसे आप मतलब इट्स लाइक पास्ट लाइफ रिग्रेशन और या पास्ट लाइफ रिग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम हिप्नोथेरेपी की यूज करते हैं और वो पर्सन खुद एक्सपीरियंस करता है। जैसे अगर हम अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते तो आप अपनी पास्ट लाइफ में खुद जाती, बट जब हम आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग की बात करते हैं तो हम एज अ मीडियमशिप, मतलब मैं मीडियम हूँ आपके लिए टू हेल्प यू टू गेट थ्रू योर आकाशिक, तो हम उसमें मीडियमशिप का यूज करते हैं। तो आपने अभी अपने क्लाइंट का एक्सपीरियंस भी शेयर किया, अदर देन आकाशिक के बारे में और कुछ आप हमें जानकारी देना चाहेंगे कि क्या आकाशिक से आकाशिक की एक बहुत अच्छी चीज ये है कि आप जितनी बार भी अपने आकाशिक को ओपन करते हैं या जितनी बार भी आप अपने आकाशिक को मतलब हम बार बार भी कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, जितनी बार आप अपना आकाशिक एक्सेस करते हैं, मोर ऑफ इसको ऐसे समझिए कि जितनी बार आप रूट कॉज जानने की कोशिश करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी लाइफ हील होती जाएगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल आज मैंने आकाशिक एक्सेस किए, मुझे जानना था कि वाई मेरी पूरी फैमिली को फाइनेंशियल इश्यूज हैं या मुझे क्यों फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो आपको वो चीज रीजन समझ में आया। नाउ यू कैन टेक एक्शन अबाउट इट, आप उसके लिए रेमेडीज फॉलो करोगे। देन यू कम बैक होम एंड यू रियलाइज यार थोड़ा सा शायद रिलेशनशिप का भी पता चल जाता तो बेटर होता, तो आपने नेक्स्ट सेशन बुक किया, तो आपको समझ में आया कि आपके रिलेशनशिप पैटर्न्स क्या हैं। आपका जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के अपनी मदर से बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होते, बहुत फाइट्स होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि इवन आफ्टर वो बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, बट वो बॉन्ड कभी बिल्ड नहीं हो पाता, राइट। तो हम ये भी जान सकते हैं कि पास्ट लाइफ में हो सकता है कि उस पर्सन ने अपने फादर के अगेंस्ट कुछ गलत किया हो, एंड एज अ कार्मिक बैलेंस दिस लाइफ में उनको वो सेटिस्फैक्शन, एक फादर डॉटर या फादर सन का जो रिलेशनशिप होता है वो चीज नहीं मिली। तो आप जितनी बार चाहें अपना आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर। यस बिल्कुल, अलग अलग प्रॉब्लम्स की है। एक बहुत अच्छी चीज जो मैंने अपनी थ्रू आउट द जर्नी एक्सपीरियंस की है कि आप जब भी आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करवाएं तो बहुत बार अभी क्या हो गया है, सब लोग आकाशिक की बात करने लगे हैं, हजारों लोग आकाशिक के कोर्सेज दे रहे हैं या ये कह लीजिए सर्विसेज दे रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ क्लाइंट टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज सही है और क्या इंसान गलत है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जब भी कोई भी आकाशिक रीडिंग बुक कराते हैं तो आपको कभी भी अपने जैसे आप मान लीजिए आप मेरी क्लाइंट है, आप मेरे पास आए, तो मैं आपको कभी नहीं कहूंगी कि आप मुझे बताएं कि आप किस इशू से आए। आप बस आइए, आप बोलिए कि मुझे अपने आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कराने हैं, ओपन कराने हैं, कुछ चीजें मैं जानना चाहती हूँ। 101% केसेस में आकाशिक में जैसे ही हम एंटर करते हैं हमें ग्लिम्स दिख जाते हैं कि इस पर्सन को क्या इशू हो सकता है, कि ये पर्सन किस इंटेंशन से आया है। इसी का और कंटिन्यूएशन में बताऊं तो बहुत लोग बोलते हैं कि क्या सिर्फ यही लाइफ है जो हर बार आकाशिक में दिखेगी, या और भी लाइफ हैं, जरूरी तो नहीं है कि हमारा एक ही पास्ट लाइफ हो, और भी पास्ट लाइफ हो सकते हैं। तो जो चीज आप जिस इशू के लिए आकाशिक के में लेने आए हैं, या ये कह लीजिए कि आप जो इशूज फेस कर रहे हैं उसी का ही सोल्यूशन ओरिएंटेड आपको आकाशिक दिखाएगा। ये कह लो कि आप अलाइंड ही थे, यूनिवर्स चाहता ही था कि आप अपने बारे में और जाने, अपनी जर्नी के बारे में और जाने, अपनी सोल के बारे में और जाने। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं जैसे हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ हमारे के ऊपर ही ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं और बार बार आ रही हैं, तो उनका क्या मीनिंग है? तो क्या उनके लिए भी आकाशिक में जाना चाहिए? इस सेंटेंस का टू बी ऑनेस्ट मैं कहूंगी दो मीनिंग है। पहला तो बहुत कॉमन मीनिंग है कि आजकल सब यही चीज कहने लगे हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोई चीजें सॉल्व नहीं करना चाहता। जैसे अगर आपने आकाशिक भी कराया और मैंने आपको बता भी दिया कि आपका जो सूर्य है वो खराब है, या ये कह लीजिए कि आपके फादर से रिलेशनशिप खराब है, तो फिर आकाशिक के बाद आपने उसका क्या किया? क्या आप गए, आपने फादर से रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश की, या आपने रेमेडीज फॉलो करने की कोशिश की? अनटिल अनलेस आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे तब तक इट्स ऑफ नो यूज, राइट। तो पहला रीजन तो मैं यही बोलूंगी कि ऐसा बहुत लोग बोलने लगे हैं क्योंकि वो एक्शन नहीं लेना चाहते, उसे ठीक ही नहीं करना चाहते।
दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे जो पैटर्न्स होते हैं वो हमारी कार्मिक साइकिल्स होती हैं। जैसे अगर मैं रिलेशनशिप का एग्जांपल दूँ, तो बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि हम पहले भी किसी के साथ रिलेशनशिप में हाँ, थे, ये तो वो बहुत, चीज़ ये भी बहुत आता है कि बहुत हाँ, आता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से हाँ, भी बता रही हूँ कि मोस्टली क्लाइंट्स कहीं न कहीं इन्हीं चीज़ों के लिए आते हैं, कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, वो पर्सन ने चीट किया, वर्कआउट नहीं किया। फिर उनकी मैरिज हुई, वो मैरिज भी 5 साल चली, फिर वर्कआउट नहीं किया। फिर उन्होंने सेकंड मैरिज की, वो भी वर्कआउट नहीं किया। तो क्यों एक ऐसा पैटर्न है कि उनको एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता या कमिटमेंट नहीं मिल पाता? उसका भी बहुत बार ऐसा होता है कि रीज़न जो होता है वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है कि पास्ट लाइफ में उन्होंने शायद किसी को कुछ हार्म किया हो या उन्होंने अपने पास्ट लाइफ में किसी पार्टनर को चीट किया हो। जैसे आई एम नॉट श्योर, अगर आप अवेयर हैं तो 3 तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं मेनली, जिनसे भी हम कनेक्ट करते हैं। पहला होता है ट्विन फ्लेम, दूसरा होता है कार्मिक कनेक्शन और तीसरा होता है सोलमेट। सोलमेट। आजकल तो मैं कहूँगी सबको ऐसा लगता है कि सब लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस को अपने कार्मिक कनेक्शन से रिलेट कर जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों के जो सिम्टम्स हैं। कैसे पता लगेगा कि ये कार्मिक है, ये ट्विन है हमारे? तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये होते क्या हैं, राइट? तो अगर मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक पूरा गैलेक्सी है, उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं। एक स्टार है, उस स्टार को मैं बीच से काट दूँ तो एक डिवाइन फेमिनिन बनेगा, एक डिवाइन मैस्कुलिन बनेगा। ये दोनों मतलब एक सोल के 2 डिविजन, दैट इज़ ट्विन फ्लेम। वहीं अगर ये पूरा गैलेक्सी है, इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, एक स्टार फैमिली के 2 स्टार्स हैं एंड दे कंबाइन एंड दे मीट विद ईच अदर, दीज़ आर सोलमेट। ठीक है? वहीं अगर मैं बात करूँ कि जो कार्मिक कनेक्शन होता है, आप जैसे मैं हूँ, आप हैं, ठीक है? बहुत बार आपने सुना होगा हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि किसी का कुछ रह गया होगा देना, तो आज हम उसको पैसे दे रहे हैं, राइट? तो इसीलिए कार्मिक कनेक्शन एक ऐसा होता है कि आपने कुछ कर्मा पास्ट में किया था, अब उसका बैलेंस नहीं हो पाया, तो इस लाइफ में आप उसका कहीं न कहीं बैलेंस दे रहे हैं, या कह लो कि आपने किसी से कर्जा लिया था, वो भुगतान हो रहा है, इस लाइफ में हो रहा है, ठीक है? तो कार्मिक कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ में किसी से कुछ रह गया हो, आपका कोई कर्मा रह गया हो, कोई बैलेंस शीट नहीं पूरी हो पाई, तो वैसे। तो ये हो गया हमारा कार्मिक रिलेशनशिप। कार्मिक रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप दोनों का कॉमन रिलेशनशिप में जो साइन है वो ये है कि स्टार्ट तो रिलेशनशिप यूं हो जाता है और ऐसा लगता है कि दुनिया मिल गई, अब इससे अच्छा और कौन हो सकता है हमारी लाइफ में। एंड देन विथ इंक्रीजिंग वाटर, या जैसे जैसे आप रिलेशनशिप में बढ़ते जाते हैं, एक पर्सन जो होता है वो अपनी अपनी वैल्यू ड्रॉप करता जाता है। तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, आपके आसपास के फ्रेंड में कोई ना कोई होगा जो रिलेशनशिप तो बहुत फैंसी स्टार्ट हुआ कि ये तो ग्रीन फ्लैग है, बट एंड में जब रिलेशनशिप टूटता है और आप 4 महीने बाद हीलिंग करते हैं अपनी, और आपको रियलाइज होता है यार मैंने कितने सारे रेड फ्लैग्स मिस कर दिए इस पर्सन के। तो ये जो चीजें होती हैं कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप की तरह वो होती हैं। और रही बात ट्विन फ्लेम की, तो आप ये मान के चलिए ट्विन फ्लेम एक ऐसा रिलेशनशिप है जो शायद किसी 1 करोड़ में किसी एक का निकलेगा, क्योंकि इट्स नॉट वेरी कॉमन। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं दूं तो शिव पार्वती, कितने लाइफ में वो मिले थे, सती के रूप में मिले थे, फिर उनका सेपरेशन हुआ, फिर उसके बाद मतलब उन्होंने कितने सारे स्ट्रगल किए, कितनी टाइम पार्वती जी शिव को भूल गई थी, शिव जी पार्वती को भूल गए थे। वो जो एक स्ट्रगल है, वो जो एक अपने आप को जानने की जर्नी है, दैट इज ट्विन फ्लेम। और आपका वो जो दूसरा पार्ट होगा, या ये कह लीजिए अगर मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ तो मेरा जो डिवाइन मस्कुलिन होगा उसकी खुद की एक जर्नी होगी, मेरी खुद की एक जर्नी होगी, और हम दोनों का लाइफ में एक दूसरे के पर्पस यही होगा कि हम एक दूसरे को ट्रिगर करें सो दैट आई कैन डू बेटर इन माई लाइफ, आई विल ट्रिगर हिम ताकि वो अपनी लाइफ में बेटर कर सके। मतलब उन सब का हमारे लाइफ में अलग अलग रोल आता है। यस बिल्कुल। सोलमेट रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप अपने सोलमेट रिलेशनशिप अपने बेस्ट फ्रेंड से भी हो सकते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि घर में सारे कार्मिक बैठे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि सबसे लड़ाई चल रही है और हम बाहर ये तो बहुत होता है कि घर में तो लड़ाई हो रही है और बाहर अच्छी बन जाती है। बाहर वाले इंसान को देख के लगता है और वो इतने अच्छे से चीजों को समझ जाता है जैसे वो आपकी ही फैमिली का पार्ट रहा हो कहीं ना कहीं। दैट मीन्स कि वो आपके सोलमेट है। और घर में भी जो मेनली कार्मिक कनेक्शंस आते हैं ना, जैसे कि बहुत अच्छी सी चीज है ये कि जब भी हम बर्थ लेते हैं उससे पहले ही सब डिसाइड हो चुका होता है कि आप किसके भाई बनेंगे, किसकी बहन बनेंगी, किसके साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे, किसके साथ नहीं आएंगी। तो आपकी जो सोल है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है जिसको कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आप इसके बारे में भी अपने आकाशिक्स में जान सकते हैं। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम अपना एक मतलब आप मान के चलिए सोल जो है एक इंडिविजुअल है जो अपनी जर्नी पे निकला है, जिसको अपनी लाइफ को और बेटर करना है, हील करना है। जब वो सारी चीजें हील कर लेगा, सारे ट्रिगर से सीख लेगा, तो जैसे हम ग्रेजुएट हो जाते हैं वैसे ही हमें मोक्ष मिल जाता है। बट ऐसा कितनी बार देखा है कि फैमिली मेंबर्स की आपस में नहीं बन रही है। तो आपने अभी जैसे कहा कि वो कार्मिक हो सकता है, तो अब अगर वो कार्मिक हैं और बन ही नहीं रही है सबकी आपस में,
तो सारे अलग अलग पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए कुछ सजेशन या कुछ रेमेडीज हैं ऐसी कि? बिल्कुल, इसके लिए एक बहुत अच्छा स्पेल मैं सजेस्ट करूंगी जिसको कहते हैं कॉर्ड कटिंग रिचुअल। आपने बहुत देखा होगा आजकल तो इंस्टाग्राम पे, मतलब मैं कहूंगी कि वायरल वाले ट्रेंड में आता है ये। कॉर्ड कटिंग रिचुअल मेनली ये होता है कि आप और मैं किसी कार्मिक कनेक्शन से जुड़े हुए हैं या कार्मिक कॉर्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं कितना ही आपसे आगे बढ़ने की कोशिश करूं, एक रैंडम थॉट आएगा एंड आई एम बैक टू जीरो, कि मुझे लगेगा कि यार मैंने बिल्कुल ही आगे ही नहीं बढ़ पा रही हूँ मैं तो इस रिलेशनशिप से, वैसी एनर्जी। तो कॉर्ड कटिंग रिचुअल जो होता है उसमें एक स्पेल वर्क होता है। स्पेल वर्क को अगर मैं और समझाने की कोशिश करूँ तो एक एनर्जी वर्क है जिससे हम एज अ मीडियम जो है उनके कॉर्ड्स को कट करते हैं, ठीक है। तो कॉर्ड कटिंग में आपके और मेरे बीच के जो भी कार्मिक कनेक्शंस है, आइदर मटेरियलिस्टिक हो, आइदर फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, सोशल हो, वो सारी चीजें जो है वो कट हो जाती हैं। इट्स नॉट कि सामने वाले को दर्द होगा, सामने वाले को दुख होगा, मेरे पे बैड कर्मा तो आएगा। हमें क्या सबसे कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए या जिनसे हमें प्रॉब्लम हो रही है जिन चीजों से आपको प्रॉब्लम हो रही है उनसे कॉर्ड कटिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे जब भी हम भी आकाशिक करते हैं या हम किसी की हीलिंग करते हैं या किसी की टैरो रीडिंग करते हैं, तो हम मैं भी सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आपको कॉर्ड कटिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं टैरो कार्ड रीडिंग करने बैठी, आप मेरी क्लाइंट हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स फेस कर रही हैं, आप आई, मैंने आपकी रीडिंग की, क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मतलब मैं एक एम्पैथ होंगी, मुझे इमोशन ज्यादा जल्दी फील होते होंगे और मैंने आपके सारे इमोशंस खुद एब्जॉर्ब कर लिए। अब क्या होगा, थ्रू आउट द डे मैं वही एक्सपीरियंस कर रही हूँ, राइट। तो इसीलिए कॉर्ड कटिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका कोई भी मेमोरी, आपका कोई इमोशन, आपकी कोई फीलिंग अगर मुझसे कनेक्ट हो गई है, मैं उस चीज को रिमूव कर सकूं। कुछ इजी वे बताना चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स भी ऐसा अगर खुद से कर इजीएस्ट सकें? वे ये है एफर्मेशन। एफर्मेशन से ज्यादा इजी वे कोई नहीं हो सकता टू रिमूव समथिंग। तो जैसे कि अगर आप किसी के साथ डेट पे गए हैं मान लीजिए, और आप डेट से लौट के आए, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ड्रेनिंग हो गया है, बहुत थकान लग रही है, अब नेक्स्ट डे आपकी मदर आपको ये भी बोल सकती हैं कि तुझे नजर लग गई होगी, तो अगर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि नजर लगने वाला नजर लग सिस्टम गई आ जाता है। हाँ है, जी। नजर लग गई है, या बहुत ज्यादा थकान हो रही है, क्या हो रहा है, तो मेनली आपकी कॉर्ड्स जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होती। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप शांति से एक जगह बैठिए और आप अफर्म करिए कि आई एम कटिंग ऑल माई कॉर्ड्स विद दिस पर्सन, ओके। है ना। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप किसी पर्सन से मिले, आप किसी मेमोरी है, आपकी कोई स्पेसिफिक मेमोरी है कि इस टाइम पे किसी ने मुझे चीट किया था और मैं उस चीज से कभी आगे नहीं बढ़ पा रही, उसके लिए भी आप इजीएस्ट तरीका है, आप वो अपने दिमाग में बोलिए दैट आई एम कटिंग माई कॉर्ड्स विद दिस पर्सन, आई एम कटिंग माई कॉर्ड्स विद दिस मेमोरी, आई एम कटिंग कॉर्ड्स विद दैट इंसिडेंट। तो वो चीज आपकी लाइफ से धीरे धीरे कट आउट होने लगेगी। तो ये डेली करना है या एक बार बोलना है? जब आपको लगे कि आपको वापस याद आ रही है। अच्छा, तो उतनी बार हमें ये Yes. रिपीट करना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। कुछ रेमेडीज दिए, जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, किसी का घर में कोई बहुत झगड़े होने लग गए अचानक, या काम चलते चलते इम्पैक्ट हो गया और कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा क्योंकि सब चीज तो ठीक थी, तो क्या उनसे हमें कैसे उनको हम सॉल्यूशंस को ढूंढें? पहली चीज तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके घर में ब्लैक मैजिक हुआ भी है या नहीं हुआ, हाँ। राइट। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि घर में लड़ाई हो रही होती है और हमको ऐसा लगता है कि ब्लैक मैजिक हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है। उसको जानने का एक बहुत अच्छा सा रेमेडी देती हूँ मैं आपको, बहुत सिंपल है। आपको एक कांच का ग्लास लेना है, ठीक है, उसके अंदर पानी डालना है और एक लेमन लेना है, नींबू जो पीले रंग का आता है। उसको काटना नहीं है, स्क्वीज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। वो लेमन को आपको पानी के अंदर डाल के अपने लिविंग एरिया में, आप अगर आपके हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाई हो रही है, आपको लगता है कि रिलेशनशिप के लिए किसी ने कुछ करा दिया होगा, तो आप बेडरूम में रखिए, नहीं तो आप अपने लिविंग रूम में भी रख सकते हैं, आप इवन अपनी वर्क स्पेस पे भी रख सकते हैं। आप उस ग्लास को रखे रहने दीजिए, 1 दिन रहने दीजिए, 2 दिन रहने दीजिए, आपको अपने आप पानी का कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। या तो वो फ्यूमी हो जाएगा, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि पानी थिक हो गया है, या ब्लैक कलर का हो जाएगा, बहुत सारे केसेस में ग्रीन येलो भी हो जाता है। जबकि अगर आपके घर में पॉजिटिविटी है तो आपके पानी के ग्लास को कुछ नहीं होगा, हफ्ते भी नहीं होगा, 2 हफ्ते भी नहीं होगा। अच्छा। बट अगर ब्लैक मैजिक है तो बहुत सारे केसेस में तो मैंने देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स का जो लेमन होता है वो पूरी तरह ब्लैक हो चुका होता है, और या उनसे कुछ ऊज आउट होने लगता है। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है जानने का कि आपके घर में ये ऐसी चीज तो है नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी चेंज हो गया है या उसमें चेंजेस आ गए, तो आप लेमन को घर के बाहर फेंक दीजिए और पानी को फ्लश आउट करके वापस वो ग्लास लगाइए, ताकि आप जान सकें कि आने वाले टाइम में वो चीज वापस तो नहीं आ रही है, या वो चीज है तो नहीं। बस मतलब हमें लेमन रखना है। हाँ, लेमन रखना है। लेमन और वाटर इसलिए क्योंकि लेमन जो है वो बहुत अच्छा, हम गाड़ियों में भी अपने नींबू मिर्ची लगाते हैं, तो जो लेमन की प्रॉपर्टीज है वो यही है कि कोई भी इविल एनर्जी है, कोई भी नेगेटिविटी है, उस चीज को वो दूर फेंकती है
है ना? तो आपकी वो चीज़ हटेगी। और जो पानी है, पानी की आदत होती है कि वो आस-पास की सारी मेमोरीज़ को अपने अंदर स्टोर करता है। जैसे अगर आप सुबह उठ के अपने पानी का जो पहला ग्लास पीते हैं, अगर आप उसमें सिर्फ इतना भी बोलेंगे कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है और इसे एक हैबिट बना लें, तो जो आपका वाटर है वो उस एफर्मेशन को स्टोर करता है और आप उसको एक एज़ अ वाटर मैनिफेस्टेशन भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली तो ये जो ग्लास है उसमें जो वाटर और नींबू है वो दोनों मिलके सारी नेगेटिव एनर्जीज को उस वाटर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं, सो दैट वी कैन नो कि घर में ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है जिसके कारण नेगेटिविटी आ रही है। अगर यहाँ से हमें मतलब पता लगता है कि ब्लैक मैजिक है और वो बार बार लेमन हमारा खराब हो रहा है, हम्म। कितनी बार हम चेंज करें तब भी खराब आ रहा है, तो अब फिर हम अब क्या करें? आपको अगर ऐसा लगे कि 2 या 3 बार से हम्म, ज़्यादा हो गया है कि लेमन ठीक नहीं हो रहा है, तो बिफोर गोइंग टू एनीवन कि आप हमारा ब्लैक मैजिक रिमूव कर दें, ठीक है? क्योंकि क्या होता है आजकल सब बोल देते हैं कि हम्म, रिमूव हो सकता है। मैं पर्सनली ये कहती हूँ कि बिफोर गोइंग फॉर एनीवन, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आपको बहुत पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है? आप एक बार डॉक्टर को दिखा के आए, उसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इसलिए पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि गैस हो रही है, ठीक है? अब इंस्टेड ऑफ कमिंग होम आप उसके लिए कोई दवाई लें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, खाने पे ध्यान दें, आप बस बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि जब अगली बार वापस होगा तो मैं वापस डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। तो ये चीज तो हमेशा होती रहेगी, राइट? तो इस चीज से करने के लिए सबसे अच्छा कुछ हैबिट्स होनी चाहिए आपकी लाइफ में जो आप हमेशा फॉलो करें। जैसे आप अपने घर में संडे के दिन अपने हाथ में 11 काली मिर्ची लीजिए, ब्लैक पेपर्स 11 दाने आपको लेने हैं, अपने हाथ में रखना है, घर के बाहर खड़े होइए आप अगर इसको 3 से 4 बजे करेंगे मॉर्निंग में, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते तो थ्रू आउट द डे कभी भी करेंगे तो आप करिए। आप हाथ में अपने वो लीजिए और 11 टाइम्स आपको एंटी क्लॉकवाइज इसे रोटेट करना है और काली मिर्च घर के बाहर फेंक दीजिए। तो आपके घर के ऊपर अपने ऊपर से करना है या? नहीं, घर के बाहर आप अपने हाँ हाँ, घर के बाहर खड़े हो जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घर में सबके ऊपर इफेक्ट है, हम्म, तो आप घर के बाहर खड़े होके करिए। पर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुझ पे ही असर आ रहा है, मुझे ही ज्यादा तो नेगेटिविटी अपने लग रही है, तो आप अपने ऊपर से करिए। इससे जो भी नेगेटिव एनर्जीज होंगी, एक तरीके से आप अपने घर की नजर उतार रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। ओके। और उसके बाद उनको एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया आपने और आप इसे घर के बाहर फेंक सकते हैं या डस्टबिन में डिस्कार्ड कर सकते हैं। बस ओके जहाँ पे भी डिस्कार्ड करें वो घर के बाहर होना चाहिए। ओके। ऐसा नहीं कि हमने सारी नेगेटिव एनर्जी निकाली और वापस अपने घर में ही रख ली, ये नहीं करना है। और ऐसे कुछ डेली रेमेडीज ऐसा कुछ जो हम अपनी हाँ। डे टू डे लाइफ को इजी कर सकें? एक बहुत अच्छी रेमेडी, क्योंकि ये सभी लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं फाइनेंशियल इश्यूज, कि हम कुछ करियर स्टार्ट करते हैं वर्कआउट नहीं करता, या हम कुछ पैसे लगाते हैं तो नुकसान हो जाता है, या करियर में भी कुछ ग्रोथ नहीं मिल रही। सबसे अच्छा तरीका है आप फ्राइडे के दिन, फ्राइडे जो है वो वीनस का भी दिन होता है, फ्राइडे जो है वो हमारी माँ लक्ष्मी का भी दिन होता है। तो आपको फ्राइडे के दिन 7 फ्राइडे ये रेमेडी करना है। पहले फ्राइडे आप माँ के मंदिर में जाइए। अगर लक्ष्मी माँ का मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपके घर के आसपास माँ का कोई भी रूप है, माँ दुर्गा का है, माँ काली का है, उनके पास जाइए आप। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर पे ही करिए। तो आपको 7 फ्राइडे करना है। पहले फ्राइडे आप 7 गुलाब लेंगे लाल रंग के। अगर गुलाब मान लीजिए किसी कारण से नहीं है तो आप कोई भी लाल रंग का फूल लेंगे। 7 आपको फूल लेने हैं, गुलाब प्रेफरेबली, और आपको वो माँ को ऑफर करने हैं विथ कुछ भी मीठा सफेद रंग का। आप सफेद मिठाई चढ़ा सकते हैं, सफेद खीर चढ़ा सकते हैं। तो सफेद मिठाई या सफेद कुछ मीठा, उसके साथ आपको 7 लाल रंग के गुलाब अपनी माँ को फर्स्ट डे ऑफर करने हैं, देवी माँ को, ठीक है? और उनसे यही प्रे करना है कि मेरी लाइफ में जो ये स्पेसिफिक ब्लॉकेज है, मैं अभी 7 फ्राइडे तक करूंगी या करूंगा, और मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज में मेरी हेल्प करें, ठीक है? आप वो करना स्टार्ट करिए और फिर उसके बाद 2nd से लेकर के 6th फ्राइडे तक आपको सिर्फ फ्राइडे को मंदिर जाना है, वो गुलाब चढ़ाना है और वापस लौट आना है। और 7वें दिन जब आपका लास्ट फ्राइडे आएगा तो आपको वापस कुछ मीठा चढ़ाना है। वैसे तो व्हाट आई हैव सीन पर्सनली, और मेरे क्लाइंट्स का भी जो एक्सपीरियंस रहा है, कि मोस्टली लोगों को रिजल्ट जो है वो 3rd और 4th फ्राइडे पे दिखने लगता है। मतलब मुझे भी कभी ऐसा लगता है कि मुझे फाइनेंसेस की जरूरत है, तो मैं भी यही चीज यूज करती हूँ। और जब भी फ्राइडे आए आप उस दिन महालक्ष्मी स्तोत्रम आपको बहुत इजीली स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप उसे सुनिए। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है, मतलब एक ऐसी रेमेडी है जो शायद कोई भी फॉलो कर सकता है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत खूबसूरत मिलते हैं। आपके करियर में जो भी ब्लॉकेजेस होंगे, फाइनेंसेस में जो भी ब्लॉकेजेस होंगे, सब कुछ रिमूव हो जाएगी। उसके अलावा अगर कोई है स्टूडेंट है या कोई जॉब देख रहा है या कोई जॉब के लिए प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहा है, तो थर्सडे के दिन है ना, आपको केला लेना है, बनाना लेना है। आप 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, जितने आपके पास अवेलेबल है आप उतने ले सकते हो। उसके ऊपर आपको हल्की सी हल्दी छिड़कनी है, ठीक है? नॉर्मल टर्मरिक हमारे घर में जो पाउडर होता है, आप उसको छिड़केंगे और आपको वो केला ले जाके गाय को खिलाना है। हमारे इंडिया में तो बहुत इजीली आप रोड पे देख सकते हैं, गाय तो मिल ही जाती है।
ये इससे 2 चीज़ें होंगी। पहली जो टर्मरिक है वो आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जी है उन चीज़ों को हटाता है, ठीक है? आपकी लाइफ में बूस्ट एनर्जी करता है। तो ये एक रेमेडी आपको बहुत हेल्प करेगी। उसके अलावा आप साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये कर रहे होंगे कि आप किसी स्ट्रीट के जानवर को भोजन दे रहे होंगे। उससे मतलब आपका और गुड कर्मा इंक्रीज़ ही होना है। तो ये जो रेमेडी है बहुत अच्छी होती है करियर के लिए, लेकिन आपको ये थर्सडे करना है। अच्छा, एवरी थर्सडे। हाँ, एवरी थर्सडे करना है। कांची जी हमें बताइए, काल सर्प दोष, ये बहुत ज्यादा सुनने में आता है बट बहुत कम इंफॉर्मेशन है इसके बारे में कि क्या है और क्या क्या हमें इससे ट्रबल होती है। काल सर्प दोष मेनली जो है आपको बहुत सारे इश्यूज देता है, जैसे कि आपको मेंटल डिस्टर्बेंस होना, आपका किसी चीज में मन नहीं लगना, या ये कह लीजिए कि आप काम शुरू करते हैं बट वो चीज आपकी कभी फिनिश नहीं हो पाती, या आप किसी चीज में बहुत इन्वेस्ट करेंगे बट जब रिटर्न्स की बारी आती है तो ऐसा लगता है आप माइनस में ही जा रहे हैं, प्लस में कुछ नहीं हो रहा। पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स ना होना, फैमिली में बहुत ज्यादा लड़ाई होना, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, कह लीजिए कि काल सर्प दोष के साथ दिखते हैं। अगर काल सर्प दोष की बात करूं तो कहा जाता है कि पास्ट लाइफ में आपने अगर किसी काल को मतलब सर्प को किसी को अगर हार्म किया हो या उसकी हत्या की हो तो उसके कारण आपके ऊपर काल सर्प दोष आता है। इस चीज का बहुत अच्छा प्रूफ हम देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। जो आपकी कुंडली होती है, अगर उसमें राहु और केतु के बीच में कोई और ग्रह आ गया है तो उसमें भी इससे पता चलता है कि काल सर्प दोष है। अगर राहु और केतु की बात करूं तो राहु है वो है हमारा स्नेक, ठीक है, और जो केतु है वो है काल, काल यानी कि मृत्यु से कनेक्टेड। और राहु और केतु में एक के पास हेड है, वो सिर्फ दिमागी रूप से सोचता है, और एक के पास सिर्फ बॉडी है, ठीक है, वो इंसान सिर्फ हार्ड वर्क कर सकता है। और जब ये दोनों ही चीजें डिस्टर्ब हो आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में, तो आप कितना ही हार्ड वर्क कर रहे हैं आपको उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। मान लीजिए कि मुझे काल सर्प दोष नहीं है, किसी एक्स पर्सन को काल सर्प दोष है, हम दोनों 100% एफर्ट्स कर रहे हैं, तो जो इंसान को काल सर्प दोष है उसे सिर्फ 20% रिजल्ट मिलेगा सेम हार्ड वर्क से, और मुझे 80% मिल जाएगा। मतलब कि किसी इंसान को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है और उसको उसका रिजल्ट बहुत कम मिल रहा है। काल सर्प दोष अगर हमको रिमूव करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी जो चीज है वो है काल सर्प दोष पूजा। ये हमारे बहुत फेमस उज्जैन महाकाल के बारे में सब जानते हैं। वहाँ पे एक टेम्पल है, वहाँ पे ये पूजा की जाती है। वहाँ पे आप अपना जो काल सर्प दोष है उसको उसकी पूजा करके उस चीज को ठीक किया जा सकता है। ये 100% वहाँ से ठीक हो जाता है। हाँ, बहुत सारे लोगों को एक जो भी हमारी एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल्स होती है ना, तो जैसे अगर मान लीजिए आपने अभी कराया तो जब वो चक्र खत्म होगा तो नेक्स्ट साइकिल से आपको अपने आप रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। अगर किसी को लाइक अभी तो हमने काल सर्प योग की बात करी, किसी को अल्कोहल की प्रॉब्लम है या फैमिली में किसी एक मेंबर को है, तो उसके लिए क्या रेमेडी है, क्या कर सकते हैं? उसके लिए भी आप अगर महाकाल जा ही रहे हैं तो मैं बोलूंगी कि आप इस चीज के लिए भी बिल्कुल जा सकते हैं कि महाकाल में काल भैरव जी का टेम्पल है, बहुत फेमस है, बहुत प्राचीन मंदिर है। वहां पे आप जाएं, जिस भी इंसान को अल्कोहल की बहुत आदत है, बहुत अब्यूसिव नेचर है, या किसी को किसी भी तरीके के स्मोकिंग या इस तरीके की किसी चीज की लत लगी हुई है और आप उस चीज से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उस पर्सन को उस मंदिर में लेके जाएं। वहां पे आप मदिरा का सेवन कराया जाता है काल भैरव को, तो आप उन्हें वो चढ़ाएं यही इंटेंशन से या यही भावना से कि हमें अपनी लाइफ से ये चीज हटानी है। तो इसमें आपको बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिनको ये चीज मैंने रेफर की है और उनको काफी रिजल्ट्स मिले हैं। तो बिल्कुल मतलब महाकाल तो मतलब आप ऐसा है कि अगर आप महाकाल की नगरी में गए हैं तो आप जो भी चीजें अपनी लाइफ में इश्यूज फेस कर रहे हैं, वो चीज आप ऐसे सोचिए कि आप बस वहां गए हैं और आपने वो चीज वहां रखी और आप खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे, ब्लेसिंग्स के साथ ही लौटेंगे। आजकल हम जो देख रहे हैं कि बहुत सारे हीलर भी हैं, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज भी हैं, तो एक्चुअली हमें किस प्रॉब्लम के लिए कहाँ जाना चाहिए और हमें कैसे पता लगे कि हम इस प्रॉब्लम का ये मोडालिटी से सॉल्यूशन है? पहले अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं और आप चीजों को लेकर के ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेस है, चीजों को लेकर के क्लैरिटी चाहते हैं, इन सब चीजों के लिए टैरो इज परफेक्ट, टैरो इज बेस्ट। मान लीजिए कि आपके पास 2 जॉब ऑफर्स हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें जाऊं या इसमें जाऊं, तो बेस्ट है आप एक टैरो रीडिंग कराएं। आप अपने टैरो रीडर से बोलें कि मुझे इन दोनों में से एक ऑप्शन चुनना है। टैरो रीडर एक एक कार्ड निकालेगा दोनों चीजों के लिए। मान लीजिए ए जॉब है, उसमें 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, मतलब आपको एफर्ट्स बहुत लगेंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे इतने, ठीक है। वहीं इन कंपैरिजन टू दैट आपका जो दूसरी जॉब पोर्टफोलियो है उसमें
सिक्स ऑफ सोर्ट्स आया है या नाइन ऑफ सोर्ट्स आया है, मतलब वो वर्क स्पेस जो है वो बहुत टॉक्सिक होगा, आपको बहुत ज्यादा बुली हो सकता है, या आप बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाओगे, आपको खुद के लिए लो कॉन्फिडेंस फील होगा। तो देन अ पर्सन कैन डिसाइड। अगर आप एक इंसाइटफुल रीडिंग चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस चीज में जाना मेरे लिए बेटर होगा या कैसे इस चीज को लेकर के मैं आगे बढ़ सकता हूँ, देन टैरो इज गुड। बट मान लीजिए वहीं अगर आप किसी चीज से बहुत प्रोलॉन्ग फेस कर रहे हैं इश्यूज आपकी लाइफ में, फैमिली में, पार्टनर की लाइफ में, कोई एक पैटर्न दिख रहा है आपको, आप उस पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं, देन आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग इज बेस्ट। क्योंकि आपको जानने को मिलेगा कि आपकी खुद की जर्नी इस लाइफ में क्या बात कर रही है, आपकी सोल जर्नी क्या है, और कहीं ना कहीं ये पैटर्न्स आपकी लाइफ में क्यों है, ये सारी चीजों को जानने में आपको आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग बेस्ट होगी। आजकल ना बहुत ही एक नाम बहुत फेमस हो रहा है, इल्यूमिनाटी, एंड किसी को नहीं पता वो क्या है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं वो क्या है। इल्यूमिनाटी आई विल से कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ठीक है। थ्योरी है, सच्चाई है, मानने वाले मानते हैं कि इट एग्जिस्ट, नहीं मानने वाले तो फिर कुछ भी नहीं मानते, ऐसा कह सकते हैं आप। अभी एक रिसेंटली एक बहुत ज्यादा पैटर्न देखा गया है, स्पेशली सेलिब्रिटीज में, स्पेशली जो लीडर्स हैं, गवर्नमेंट लीडर्स हैं, उनमें देखा गया है कि उनमें एक सडन चेंज आया है। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने जैसे ज्वाइन कर लिया हो। अभी एक पैटर्न ये भी दिखा है कि लोग अपने फोटोशूट्स में जो उनसे उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उस फोटोशूट्स में उन सिंबल्स का यूज कर रहे हैं, या वो जो नंबर्स हैं उनका यूज कर रहे हैं। कुछ कुछ गानों में भी इवन वो वर्ड्स का एक रिप्रेजेंटेशन दिखने लगा है। तो अगर मैं इल्यूमिनाटी की बात करूं तो ऐसा सुना है, मैंने भी सिर्फ सुना ही है, कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो मतलब इन सब चीजों में जैसे अगर हमारी कॉमन लैंग्वेज में बात की जाए तो जैसे हम वशीकरण की बात करते हैं, ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, उसी तरीके का एक प्रॉपर सिस्टम जिसमें बहुत सारे लोग मिलके एक वर्ल्ड को अगर रूल करना चाहें, है ना, तो वो एक इल्यूमिनाटी। एक बहुत प्यारी लाइन मैंने एक आर्टिकल में पढ़ी है जिसमें लिखा था कि क्या अगर मैं अभी इल्यूमिनाटी के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ तो क्या इल्यूमिनाटी को पता होगा। तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई थी कि अगर सच में इल्यूमिनाटी है, then you are already knowing too much। तो अब आपको भी थोड़ा सा वॉर्न हो जाना चाहिए ऐसी। और वैसे कहा जाता है कि ये 5 to 6 लोगों का एक ग्रुप है जो बहुत सारे तरीके की पावर्स को यूज करके, जो हमारी साइकिक एबिलिटीज होती हैं उनको यूज करके, सेटन के साथ जो हम डेविल्स के साथ जो काम करते हैं उनको यूज करके, उनका एक जो नंबर है वो बहुत फेमस है, दैट इज 666। दैट इज ऑल्सो नोन एज द नंबर ऑफ डेविल। मतलब अगर जैसे हम 111 की बात करते हैं, पॉजिटिव नंबर है, 333 की बात करते हैं, पॉजिटिव नंबर है, सिमिलरली जो 666 नंबर है ये कहीं ना कहीं नंबर ऑफ डेविल है। ये बताता है कि अभी आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं, राइट। तो जिन सेलिब्रिटीज के भी देखा गया, उनमें भी देखा गया कि उनकी लाइफ में मेजर चेंजेस आए आउट ऑफ नोवेयर। वो एक नॉर्मल सिंगर, नॉर्मल सेलिब्रिटी हैं, एंड देन आउट ऑफ द ब्लूम एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी हो गए हैं, या बहुत ज्यादा स्टारडम मिल गया है। जैसा कि आपसे भी मेरी बात हो रही थी कि एक पर्सनालिटी में भी एक डिफरेंस दिखने लगा है लोगों की इमेज में। तो यस, बिल्कुल ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। लोग जो हम स्पेल्स भी करते हैं, कहीं ना कहीं वो उसका एक 0.1% है, दैट यू कैन सी डिफरेंस इन द एनर्जी। आप अपनी एनर्जीज को कितना मैन्युपुलेट करके अपने लिए कितना बेनिफिट करा सकते हैं या दूसरों के लिए कितना बेनिफिट करा सकते हैं, दैट इज अ थिंग।